हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल रिव्यू फ्रॉम हकला में। हम आज बात करेंगे एक एनिमे जो अभी अभी हुई है खत्म, जिसका नाम है स्पाई फैमिली सीजन 3। इसके स्टूडियो का नाम है क्लोवर वर्क और विट स्टूडियो और इसके डायरेक्टर हैं इमाई युकिको। इसका अभी एपिसोड लास्ट और 13वां एपिसोड आया है, जिसका नाम है अ वर्ल्ड वेयर वी कैन नॉट सर्वाइव। तो देर न करते हम इसकी स्टोरी पे आते। इसकी स्टोरी चालू होती है नाइटफॉल और व्हीलर की फाइट हो रही है, और इसमें नाइटफॉल ने इतनी पावर यूज की उसका एक हाथ टूट गया है। फिर भी वो हार नहीं मानती, फिर वो उसके ऊपर लात से अटैक करती है, जिससे नाइटफॉल की लात भी टूट जाती है पर व्हीलर डैमेज होता है। तब व्हीलर सोचता है वो जीत जाएगा क्योंकि इसका एक हाथ एक पाँव काम नहीं कर रहा है, पर नाइटफॉल अपने टूटे हुए हाथ से वार करती है, जिससे व्हीलर बेहोश हो जाता है और नाइटफॉल जीत जाती है। पर वो डैमेज हो चुकी है बहुत। उतनी देर में हमारा हीरो ट्वाइलाइट जाग जाता है और उसको बांध देता है व्हीलर को, और दोनों की बात होती है। हमारा हीरो ट्वाइलाइट व्हीलर से कैसे हार गया, ये सवाल पूछती है नाइटफॉल। तो वो कहता है मैं हर्ट था शायद इसलिए। और उन लोग ये सब सोच ही रहे होते कि उनका एक टीममेट आता है और उससे वहां जाने को कहता है, क्योंकि उनके पीछे सीक्रेट पुलिस के लोग हैं। तो वो लोग वहां से जा रहे होते हैं और हमारे ट्वाइलाइट ने नाइटफॉल को अपने ऊपर रखा और उसे लेके जा रहा है, जिससे नाइटफॉल की हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है। वो बड़े प्रोफेशनल रूप में कहती कि तुमको मुझे ऊपर उठाने की कोई नीड नहीं है, मैं पैदल चल के चली जाऊंगी। पर हीरो मना करता और उन लोग वैन में बैठते हैं और वहाँ बात होती कि उनकी बीवी है उससे नाराज हमारे हीरो से। तब यहाँ नाइटफॉल सोचती अगर मैं जाऊं तो इनके बीच का गैप और ज़्यादा कर दूंगी, फिर मैं यूर की जगह वहां आ जाऊंगी। पर हीरो कहता है तुम्हें हॉस्पिटल जाना होगा, और हीरो वापस जाता है। जहाँ वो पूछता है मेरी गलती क्या थी, तब योर कहती है कि मैं अपनी सहेलियों की बातों में आ गई थी, और हमारा हीरो बेहोश हो जाता है फिर उठता है। और उससे योर पूछती तुम्हें चोट कहाँ से लगी, तो वो कहता हॉस्पिटल में मैं जिसको सुई लगा रहा था वो था एक फाइटर जिसने मुझे मार दिया थोड़ा। और उसके बाद यूरी भी वहां आ जाता है जो हर्ट है। योर पूछती है, और यूरी जब लॉयड को देखता है उसे डाउट होता है कहीं यही ट्वाइलाइट तो नहीं। वो उसे बड़ा ध्यान से देख रहा होता है, तो उसे एहसास होता है कि हीरो के हाथ में चोट लगी हुई है। तो भाग के जाता है जांच करने पर हीरो ने उसके लिए प्लान रखा है, और उसे फील होता है कि उसको चोट नहीं लगी है राइट हैंड पे, और योर यूरी को वापस भेज देती है। और हमारा ट्वाइलाइट जाता है नहाने, जहाँ उसे एहसास होता है कि उसकी स्पाई स्किल अब थोड़ी डाउन हो रही है, या वो ध्यान नहीं दे रहा है। इसका उसे बहुत ही रिग्रेट होता है कि यूरी ने पहचान लिया उसके हाथ में चोट है। और फिर सीन चेंज होता है नाइटफॉल के पास, जो भर्ती है हॉस्पिटल में। वहाँ आई है हैंडलर उसे देखने, और उससे कहती है कि ये अच्छी बात है तुम्हारी सिर्फ हड्डी टूटी है, पर तुम सही से हील हो जाओगे, और मैं चाहती हूँ तुम जल्दी आओ। तुम्हें ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए जिससे तुम्हारी मौत हो जाए। और वो जाते वक्त कहती कि मुझे मालूम है तुम्हें ट्वाइलाइट से प्यार है, और ये बोल के वो वहां से जाती है, जिससे नाइटफॉल एकदम लाल हो जाती है। और सीन चेंज होता है हमारा हीरो की ओर। हमारा हीरो और उसकी फैमिली कर रहे हैं ब्रेकफास्ट, जिसमें हमारी मेन कैरेक्टर कहती है कि मॉम ने आज खाना बहुत ठीक बनाया, वो टेस्टी नहीं है पर खराब नहीं है। तो ये सुन के योर को बहुत अच्छा फील होता है, और फिर हीरो कहता है मैं वापस जा रहा हूँ सोने, आज मैं ऑफिस नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं बहुत ही हर्ट हूँ। और फिर थोड़ी बात होती है योर और हमारी मेन कैरेक्टर की कि तुम लोग जू गए थे क्या देखा, उसकी बात हो रही। तभी वहाँ
एंट्री हो जाती है हीरो के दोस्त की। आप हीरो के दोस्त को तो जानते ही हैं, उसकी एंट्री होती है और उसकी हल्का सा एक सीन है, और फिर एक तरह से ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो हम बात करते हैं इसकी रिव्यू की। ये एपिसोड 13 बहुत ही पीसफुल एपिसोड था, जो हमेशा होता है, जो भी एपिसोड आता है लास्ट में वो हमेशा पीसफुल एपिसोड होता है। पर जो इसकी स्टार्टिंग थी, जो फाइट सीन था, वो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग फील हुआ, क्योंकि मुझे जो उम्मीद थी वो नहीं। मुझे लगा था कि ट्वाइलाइट जाग जाएगा और नाइटफॉल की हेल्प करेगा या उसका साथ देगा, पर इन्होंने कहानी बिल्कुल चेंज मार दी कि नाइटफॉल ने व्हीलर को अकेले पीट दिया और हीरो सच में बेहोश था, और इसमें हीरो की कोई फाइट शो नहीं, हीरो कैसे आ रहा क्या आ रहा। और फिर वो जो सीन चेंज हुआ, और थोड़ा जो इसमें सबसे अच्छे सीन मुझे लगे हैं नाइटफॉल के, कि उसका हीरो के सामने देखना, हीरो के सामने बात करना, हीरो के बारे में सोचना, और हीरो जब उसे गोद में अगर आप मान लेके जा रहा था तो उसका जैसे रिएक्ट देना, वो बहुत ही अच्छा था। और इसमें जो हीरो के बारे में शो हुआ कि अब हीरो को एहसास है कि क्या पता फैमिली के साथ रहने के कारण उसकी स्पाई स्किल डाउन हो रही, जिससे जूरी भी उसे पहचान ले रहा है कि उसके चोट लगी है हाथ में। तो इससे जो हीरो की नाराजगी शो हुई है इसमें, वो बहुत ही सही है। और इसमें ये शो एक तरह से होगा कि एपिसोड 13 के बाद जो इसका नया सीजन आएगा उसमें क्या शो होगा। और इसमें योर का भी रोल अच्छा है, पर इसमें जब 12 मिनट बीत जाते हैं एपिसोड के, फिर ऐसा लगता है कहानी इन्होंने फालतू में खींची है, जिससे कि इन्हें आगे की स्टोरी दिखानी ना पड़े, उसको वो सीजन 4 के लिए रखे। तो ऐसा फील होता है कि कहानी फालतू में खींच रहे हैं। उसके बाद के जितने भी सीन आते हैं ऐसा लगता है उसकी नीड नहीं थी। पर वैसे देखा जाए ये जो पूरा एपिसोड है वो बहुत ही अच्छा था, क्योंकि इसमें चाहे योर हो, लॉयड हो, नाइटफॉल हो, या योर का भाई यूरी हो, सबका छोटा छोटा रोल है, और पर एकदम बेस्ट रोल है जो होना चाहिए। और इन्होंने कहानी को खींचने के लिए हमारी मेन के कैरेक्टर के कुछ डायलॉग रख के और कहानी खींची है। पर अगर हम ये पूरा एपिसोड 13 देखें, ये काफ़ी ठीक एपिसोड है। अगर इसका पूरा सीज़न देखें तो ये सीज़न काफ़ी अच्छा था, क्योंकि इसमें योर की कहानी थी, लॉयड की कहानी थी, और कहानी थी हमारी आन्या चैन की। और इसमें नाइटफॉल और यूरी को भी बहुत अच्छा शो किया गया, पर बॉन्ड के सीन नहीं थे, चलो वो ठीक है। इसमें जो हीरो का पास्ट शो हुआ, अगर उन लोग चाहते और ज़्यादा शो कर देते, पर इन्होंने बहुत थोड़ा शो किया, वो भी ठीक था। पर अगर हीरो का पास्ट और ज़्यादा शो होता तो कहानी और ही अच्छी हो जाती। और जो मैं इसमें देखना चाहता था कि इसमें योर का पास्ट कुछ शो नहीं हुआ, कि योर उस फील्ड में कैसे आई, कहाँ से पहुंची, ये सब भी अगर शो हो तो और अच्छा होगा। और बाकी सब इसका ठीक था। ये जो हमने एनिमे देखा पूरा, इसमें बीच में फील हुआ था कि ये कहानी थोड़ी बोरिंग हो गई है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कहानी खींचने पर जब हाईजैक वाला सीन आया है, जहाँ से इन्होंने हमारे मेन कैरेक्टर की स्टोरी चालू की, फिर उसके बाद के जो एपिसोड है वो बहुत ही अच्छे थे। मैं इसको अगर रेट करूं, मतलब इस पूरे सीज़न को, तो मैं दूंगा 10 में से 8 पॉइंट, क्योंकि कहानी बहुत अच्छी लेके गए हैं लास्ट में। अगर आप पहले की एपिसोड 6 से पहले कहानी देखा, आपको लगता है फालतू में खींच रहे हैं, इन एपिसोड को इतना लंबा खींचने की नीड नहीं थी। इन कहानियों को छोटी छोटी भी अगर चाहते तो पहुंच जाती, इसलिए वहाँ थोड़ा बोरिंग फील हुआ। पर उसके बाद के जो सीन जो हम देखना चाहते तो वो बहुत ही अच्छे शो हुए, इसलिए मैंने इसे 8 रेट दिया है। तो हम इसी के साथ रिव्यू ख़त्म करते हैं। बाय बाय।